नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं सीसीपीआई के बारे में। सीसीपीआई यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे भी हाल ही में वर्ष 2023 का ये सूचकांक है और इसे भी हाल ही में जारी किया गया है। ठीक है, जानेंगे इस सूचकांक के बारे में। साथ ही साथ ये सूचकांक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूचकांक के अंतर्गत भारत ने कई सारे विकसित देशों के रिस्पेक्ट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो ये सूचकांक इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में सीसीपीआई यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ये जारी किया गया है। ठीक है, और ये जो सूचकांक है यह कुल 59 देश यानी 59 कंट्रीज और साथ ही साथ इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल होता है। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर के सबसे पहले तो ये सूचकांक जारी की जाती है और ये जो सूचकांक है ये एक्चुअली में एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जिसकी मदद से इन सभी देशों में जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस है यानी जलवायु संरक्षण के रिगार्डिंग जो भी इन सभी देशों का प्रदर्शन है, ठीक है, इसे एक्चुअली में इसी सूचकांक की मदद से ट्रैक किया जाता है। साथ ही साथ इस वर्ष जो सीसीपीआई जारी किया गया है यह इसका 18वां संस्करण है। इसके अलावा ध्यान रखना है इस वर्ष जो यह सूचकांक जारी किया गया है इसके अंतर्गत जो टॉप 3 पोजीशन है यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का इसे खाली रखा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं था जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो इस सूचकांक के अंतर्गत, जिस वजह से जो टॉप 3 स्पॉट था इस रैंकिंग के अंतर्गत ये खाली रखा गया है, जो कि क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। टॉप 3 स्पॉट खाली है। इसके बाद बात करें तो जो चौथे स्थान पर रहा है देश वह है डेनमार्क। इसके अलावा 5वें स्थान पर स्वीडन रहा है, 6ठे स्थान पर चिली, 7वें स्थान पर मोरक्को, 8वें स्थान पर भारत रहा है। इसके अलावा 9वें स्थान पर एस्टोनिया और 10वें स्थान पर बात करें तो नॉर्वे रहा है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है जो कि इस सूचकांक के अंतर्गत रही है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो भारत है ये एक्चुअली में पिछले वर्ष के मुकाबले यानी वर्ष 2022 की जब सूचकांक जारी की गई थी उसमें भारत 10वें स्थान पर था, जबकि जो वर्ष 2023 की सूचकांक जारी की गई है इसमें भारत ने 2 स्थान की छलांग लगाकर अब भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ भारत के ओवरऑल स्कोर की बात करें तो भारत को जो स्कोर दिया गया है ये 67.35, जबकि जो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो डेनमार्क इसके अंतर्गत शीर्ष स्थान पर रहा है, तो डेनमार्क को 79.61 स्कोर दिया गया है आउट ऑफ 100। ठीक है, सभी कंट्रीज को आउट ऑफ 100 ही ये स्कोर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत इसके अंतर्गत 67.35 अंक दिया गया। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है ये स्कोर एक्चुअली में कुल 4 कैटेगरीज के बेसिस पर दी जाती है। अब ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये भी ध्यान रखना। इनमें एक होता है GHE जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस एमिशन। अच्छा, जो दूसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारा यहाँ पर मेंशन है वैसे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। इसके साथ ही साथ जो तीसरा पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी यूजेस। इसके अलावा जो चौथा पार्ट होता है ये होता है क्लाइमेट पॉलिसी। तो इन चारों कैटेगरीज को ध्यान में रख करके ही ये जो ओवरऑल स्कोर है ये दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत का जो अलग अलग कैटेगरीज में यानी इन चारों कैटेगरीज में भारत के स्कोर की बात करें तो भारत को ग्रीन हाउस एमिशन के अंतर्गत आउट ऑफ 40 कुल 29.69 स्कोर दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आउट ऑफ 20 कुल 7.77 स्कोर दिया गया है। वहीं एनर्जी यूजेस के अंतर्गत भारत को आउट ऑफ 20 16.03, जबकि क्लाइमेट पॉलिसी के अंतर्गत आउट ऑफ 20 13.85 स्कोर दिया गया है। और जो भारत का ओवरऑल स्कोर बनकर आता है यह है आउट ऑफ 100 67.35। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो भारत है ये एक्चुअली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में भी शामिल हो गया है। इसके अलावा G20 कंट्रीज के अंतर्गत भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि टॉप 10 स्पॉट्स में जगह बनाने में कामयाब रहा। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम इस सूचकांक में 11वें स्थान पर रहा, वहीं चाइना इस सूचकांक में 51वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स इस सूचकांक के अंतर्गत 52वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा आखिरी के 3 देशों की बात करें तो इनमें कजाकिस्तान 61वें स्थान पर, सऊदी अरेबिया 62वें स्थान पर और जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है ये आखिरी यानी कि 63वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा इस सूचकांक की बात करें यानी कि सीसीपीआई, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सूचकांक है इसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो सीसीपीआई है इसे वर्ष 2005 के बाद से हर वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत कुल 59 कंट्रीज और एक इसके अंतर्गत यूरोपियन यूनियन शामिल होता है। साथ ही साथ इस सूचकांक के अंतर्गत जो टोटल कंट्रीज है यानी 59 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, ये एक्चुअली में ग्लोबली 92% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं और इन्हीं सभी देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है सीसीपीआई के अंतर्गत और इसे कुल 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि जो ओवरऑल स्कोर दिया जाता है अलग अलग देशों को इसे 4 कैटेगरीज के बेसिस पर दिया जाता है। जैसे इसके साथ ही साथ इस कैटेगरी के अंतर्गत जो सबसे पहला आता है यह है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसमें ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन का 40% स्कोर इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत 20%, एनर्जी यूजर्स के अंतर्गत 20% और क्लाइमेट पॉलिसी के अंतर्गत 20%। ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल स्कोर होता है ये होता है 100 का। अच्छा, साथ ही साथ ये
भी ध्यान रखना है, ये जो सूचकांक है इसे जारी करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जलवायु राजनीति बनाई जाती है इसमें ट्रांसपेरेंसी रखना और साथ ही साथ अलग अलग देशों के द्वारा जो भी क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स किए जाते हैं उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ावा देना। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो इस CCPI सूचकांक के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज का हमारा सवाल है अभी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंतर्गत भारत किस स्थान पर रहा? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।